स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डंड्रियल कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में क्लास 12 की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स पढ़ेंगे। ऑल्दो आपने पार्टनरशिप का थ्योरेटिकल पोर्शन क्लास 11 में बिजनेस स्टडी में पढ़ चुका होगा, इसलिए हम उसे दोबारा से रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। तो स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन स्टार्ट होती है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन, लोगों के बीच का, जो कि एग्री होते हैं, रजामंद होते हैं प्रॉफिट शेयर करने के लिए ऑफ अ बिजनेस, किसी भी बिजनेस का। और वो बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, वो बिजनेस सबके द्वारा चलाया जा रहा है, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उन लोगों के बीच में से केवल एक व्यक्ति उन सबके लिए बिजनेस में काम कर रहा है। गॉट इट। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 2, नेचर। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक है, बच्चे से भूल जाते हैं, इसे ध्यान से सुनेंगे। जो पार्टनरशिप का नेचर है वो दो अलग हेड्स पे डिवाइड किया गया है, ध्यान से देंगे, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्टनरशिप का नेचर डिवाइड किया गया है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में पार्टनरशिप का जो नेचर है वो क्या कहता है, नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं कि पार्टनरशिप लीगल सेपरेट एंटिटी नहीं है। और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें अकाउंटिंग करनी है उसमें कहता है कि पार्टनरशिप इज सेपरेट बिजनेस एंटिटी। पार्टनरशिप में जो बिजनेस है वो सेपरेट एंटिटी है फ्रॉम देयर पार्टनर्स। जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो बिजनेस की टर्म में ही अकाउंटिंग की जाएगी, मींस बिजनेस को पॉइंट ऑफ व्यू में, बिजनेस को ध्यान रख के ही अकाउंटिंग की जाएगी, ना कि उसके पार्टनर्स को ध्यान में रखे। ये बात समझ में आ गई। यहां पर क्या मतलब है कि पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। अगर फर्म के ऊपर, पार्टनरशिप के ऊपर कोई कर्जा डेब्ट चढ़ जाता है तो उस कर्जे को देने के लिए फर्म के पैसे अगर कम पड़ जाए तो हम प्राइवेट डेब्ट से ही पैसा देना पड़ता है। गॉट इट। ध्यान रखना कि सेपरेट एंटिटी नहीं है कि अगर फर्म के ऊपर कर्जा चढ़ जाए या फर्म के डेब्ट ज्यादा हो जाए फर्म की एसेट से, तो उस समय प्राइवेट डेब्ट्स का भी इस्तेमाल होगा, मींस पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा उस डेब्ट्स को पूरा करने के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। द फर्स्ट फीचर इज 2 or more person. For every partnership business, 2 persons are initially at least required to start the partnership business, and the maximum number is 50 via Rule 10 of Companies Rule 2014. 2014 में कंपनीज ने अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू मैक्सिमम नंबर की लिमिट सेट की थी। वो मैक्सिमम नंबर कितना होगी आपको, जो 50। बच्चों इसी नंबर ऑफ पर्सन से, नंबर ऑफ पार्टनर से रिलेटेड कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं। एग्जेम्पशन माने जो व्यक्ति पार्टनर्स नहीं बन सकते, जो व्यक्ति पार्टनर्स नहीं बन सकते, जैसे माइनर। द माइनर बिलो द एज ऑफ 18 कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। पर्सन हु इज अनसाउंड माइंड, जो पर्सन अनसाउंड माइंड है वही पार्टनर नहीं बन सकता। एंड द पर्सन हु इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कानून के द्वारा जिसको डिस्क्वालिफाइड किया गया है जिस पर्सन को, वही पर्सन पार्टनर आपका नहीं बन सकता। तो ये एग्जम्पशन है पार्टनर्स बनने के लिए, जिसको पार्टनर्स आप नहीं बन सकते, द माइनर पर्सन, अनसाउंड माइंड और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो सेकंड फीचर कम्स टू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट माने बोलता है बच्चों पार्टनर्स के बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होती हैं उसको हम एग्रीमेंट कहते हैं, हिंदी में संधि। तो एग्रीमेंट होता है, द एग्रीमेंट मस्ट बी ओरल और रिटन। मुंह जबानी भी एग्रीमेंट हो सकता है पार्टनर्स के बीच में, और जो एग्रीमेंट रिटन होता है किसी डॉक्यूमेंट को हम लिख देते हैं टर्म्स एंड कंडीशन को, तो रिटन डॉक्यूमेंट आपका कहता है आपका पार्टनरशिप डीड। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। द थर्ड फीचर इज लॉफुल बिजनेस। फॉर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये डिफाइन भी किया गया है कि वो बिजनेस तभी पार्टनरशिप कंसीडर किया जाएगा, पार्टनरशिप फर्म किया जाएगा अगर वो बिजनेस लॉफुल है। उस बिजनेस के अंदर जो भी एक्टिविटी की जा रही है वो सारी कैसी होंगी, लॉफुल एक्टिविटी होंगी। द फोर्थ फीचर इज प्रॉफिट शेयरिंग। जितने भी पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर, वो सारे पार्टनर्स प्रॉफिट को शेयर करेंगे, मींस जो भी फर्म प्रॉफिट अर्न करेगी वो सारा पार्टनर्स के बीच में शेयर किया जाएगा। नाउ द फिफ्थ फीचर इज carried by all or any of them acting for all। जो बिजनेस है, जो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस है, वो कैरिड बाय ऑल, सबके द्वारा चलाया जा रहा होगा, सारे पार्टनर्स के द्वारा चलाया जा रहा होगा, या सारे पार्टनर्स में से सपोज करो ए बी सी पार्टनर है, तो उसमें से कैरिड बाय ऑल, तीनों पार्टनर ए बी सी तीनों बिजनेस को कैरी करते हैं, चलाते हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या ए बी सी में से कोई एक पार्टनर ए बी और इधर सी, इन सब के लिए काम कर सकता है। तो इस कंसेप्ट में जो पार्टनर्स हैं उनके दो रोल जाते हैं, एक रोल कहता है एजेंट और दूसरा रोल होता है प्रिंसिपल। एजेंट रोल का मतलब होता है कि हर एक पार्टनर अपने एक्ट से दूसरे पार्टनर को या रिमेनिंग पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, और प्रिंसिपल
जब उसका रोल होता है तो प्रिंसिपल का मतलब होता है कि अगर कोई पार्टनर कोई एक्ट करता है तो उसके अकॉर्डिंग जो रिमेनिंग पार्टनर वो हो जाते हैं बाउंड टू बिहेव इन द मैनर, उसी बिहेवियर के अंदर उसमें काम भी करना पड़ता है कि मैंने अगर कोई काम किया है अपनी फर्म के लिए तो उस काम के लिए सबकी जिम्मेदारी रिमेनिंग पार्टनर्स की बन जाती है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, राइट्स ऑफ पार्टनर। अगर आप किसी फर्म के अंदर पार्टनर हैं तो आपके क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या राइट्स होते हैं। तो फर्स्ट है टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का जो भी मैनेजमेंट होगा या की मीटिंग होगी उसमें पार्टिसिपेशन का आपका पूरा पूरा अधिकार होता है। सेकेंड वन इज टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो भी पार्टनरशिप फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट होती हैं जैसे कि लेजर बुक हो गई, डे बुक हो गई, इन सब का निरीक्षण करने का आपका अधिकार होता है एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट, और उन बुक्स ऑफ अकाउंट की आप कॉपी भी अपने पास रख सकते हैं। तो थर्ड वन इज टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। आपके पास पूरा अधिकार है कि अगर आप पार्टनर हैं तो आप उस फर्म का बिजनेस का प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं किसी भी एग्रीड रेशियो में, जो जैसे कि पार्टनरशिप डीड में एग्रीड किया गया हो। द नेक्स्ट वन इज इफ एनी एडवांस गिवन टू फर्म। अगर पार्टनर के द्वारा कोई भी एडवांस रकम या अमाउंट फर्म को दिया जाता है तो उस अमाउंट पर पार्टनर का राइट होता है टू गेट इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, कि आपको उस लोन पर या एडवांस पर 6% इंटरेस्ट मिलेगा। द लास्ट वन इज हैज द राइट टू डिस्कस ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर आप किसी फर्म के अंदर पार्टनर है और नए पार्टनर का एडमिशन होना है तो आपके डिस्कशन का होने का पूरा अधिकार आपके पास होता है कि आप अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस इस पॉइंट पे रख सकते हैं कि पार्टनर का एडमिशन हो या ना हो। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन बच्चों, पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट टॉपिक आपका पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय ओरल और रिटन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप तभी स्टार्ट होती है जब पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट, कोई संधि होती है, वो ओरल होती है या रिटन हो सकती है। जनरली रिटन एग्रीमेंट को ही प्रेफरेंस दी जाती है, इसीलिए थर्स द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। जो रिटन एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में उसी को हम इज नोन एज पार्टनरशिप डीड, उसी को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। पार्टनरशिप डीड के अंदर एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं, उनको हम कंटेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो उसी को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कंटेंट्स, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर्स। उस डीड के अंदर पार्टनर्स के नाम और उनके एड्रेस लिखे होंगे। नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, फर्म का नाम और फर्म का एड्रेस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का हेड ऑफिस कहां पर है उस जगह का नाम। अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जितने पार्टनर्स हैं वो कितनी कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फर्म के अंदर, उसका अमाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट किस रेट से दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर पार्टनर्स कोई बिजनेस से ड्राइंग करता है, अमाउंट विड्रॉ करता है तो उस पर फर्म कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स प्रॉफिट आपस में किस रेशियो में बांटेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई पार्टनर फर्म को एडवांस या लोन देता है तो उस लोन पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा। यही पॉइंट पर हमने थोड़ा पहले राइट्स ऑफ पार्टनर पढ़ा था। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का इंटरेस्ट डिसाइडेड नहीं है तो हम उसको क्या पढ़ते थे, 6% पर एनम पर से इंटरेस्ट दिया जाता है। रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क करता है तो डीड में पहले ही स्टेटेड होगा या मेंशन होगा कि उस पार्टनर को कितना रेम्युनरेशन या सैलरी दी जाएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, प्रोविजन इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तो कौन कौन से प्रोविजन इंप्लीमेंट करेंगे, इनको पढ़ेंगे। ये टॉपिक बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान सुने। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस आर शेयर्ड इक्वली। पहला जो प्रोविजन है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वो क्या है कि प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर होगा, इक्वली शेयर होगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर के बीच जो प्रॉफिट हम शेयर करेंगे कैसे शेयर होगा, इक्वली, बराबर। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा पार्टनर्स को। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या एब्सेंट है तो पार्टनर्स की कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज, पार्टनर्स की ड्राइंग पर भी फर्म कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। नो रेम्युनरेशन इज अलाउड, पार्टनर्स को कोई भी रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा। रेम्युनरेशन मींस सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा। तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो पार्टनर्स को कोई भी सैलरी या कोई भी कमीशन नहीं दिया जाएगा। न्यू पार्टनर्स कैन नॉट बी अलाउड अनलेस ऑल पार्टनर्स आर एग्रीड टू इट। नया पार्टनर तब तक एडमिट नहीं हो सकता फर्म के अंदर जब तक सारे पार्टनर उस पर रजामंद या एग्रीड ना हो। द लास्ट वन इंपॉर्टेंट, इफ एनी एडवांस गिवन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर ने कोई एडवांस मनी फर्म को दिया है देन इंटरेस्ट इज अलाउड एट द रेट 6% पर एनम, तब इंटरेस्ट रेट 6% पर एनम उसको दिया जाएगा। इसी प्रोविजंस पर, इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम करते हैं समझने के लिए। जैसे कि यहां पर लिखा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म विदाउट अ पार्टनरशिप डीड। एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं किसी फर्म में और उस फर्म के अंदर पार्टनरशिप डीड नहीं है, मींस
विदाउट अ पार्टनरशिप डीड यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जिसमें दो पॉइंट्स हैं, दो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको पढ़ते हैं। एक्स कॉन्ट्रीब्यूट मैक्सिमम कैपिटल देन वाई एंड जेड। एक्स ने कैपिटल जो कॉन्ट्रीब्यूट करी है वो मैक्सिमम से जाता है वाई एंड जेड से, एंड आस्क, और एक्स चाहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम, और एक्स डिमांड करता है कि उसे 12% इंटरेस्ट मिलना चाहिए। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो प्रोविजन नंबर हमने यहाँ पर पढ़ा था सेकंड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। तो एक्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा चाहे उसकी कैपिटल कितनी भी ज्यादा हो। सेकंड कॉन्फ्लिक्ट है बच्चों, वाई एडवांस लोन टू फर्म ₹30,000। वाई ने 30,000 रुपए एडवांस लोन दिया है फर्म को, एंड डिमांड्स इंटरेस्ट एट द रेट 12%, और वो 12% इंटरेस्ट डिमांड करता है एज पर मार्केट रेट। वो कहता है कि मार्केट जो रेट चल रहा है लोन पे इंटरेस्ट का वो 12% है, उसी के हिसाब से मुझे लोन इंटरेस्ट लोन मिलना चाहिए। लेकिन जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो हमने लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा था कि अगर कोई पार्टनर एडवांस देता है तो कितना रेट परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, 6%। तो यहाँ पर y को 6% इंटरेस्ट ही मिलेगा, तो तब ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट आपके सॉल्व हो सकेंगे। इस केस की स्टडी को ध्यान से सुनेंगे और इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी करेंगे। इस पूरे टॉपिक को ध्यान से पढ़े और समझे भी।